नमस्कार, मैं रवि प्रकाश अभिमन्यु माई संघर्ष अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आइए आज हम फिर से अपनी हाई स्कूल की सीरीज गणित, जिसे हम चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था, आज हम चैप्टर 3 पर पहुंच चुके हैं। चैप्टर 3 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया है। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसे जान लीजिए। ठीक है, देखिए आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा 3 रेखाओं के बारे में। सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा, दूसरी रेखा पढ़ी होगी आपने समांतर रेखा, तीसरी रेखा पढ़ी होगी आपने समपाती रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? दो रेखाएं जब आपस में किसी एक बिंदु पर टकराएं, उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक रेखा आपकी ये है और दूसरी रेखा यहाँ से जा रही है, तो जो यहाँ से टकरा रही है केवल एक बिंदु पर टकरा रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? प्रतिच्छेदी रेखा। अब देखिए कितनी जगह पे टकरा रही है? प्रतिच्छेदी रेखा। तो इस रेखा के हल कितने होंगे? तो केवल एक हल होगा। ठीक है, चलिए अब जब समीकरण करेंगे तब इसे समझाएंगे। केवल आप इतना देखिए कि प्रतिच्छेदी रेखा किसे कहते हैं? जब दो रेखाएं आपस में किसी एक बिंदु पर टकराएं, उन्हें हम प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। ठीक है, समांतर रेखा, दो रेखाएं आपस में कभी मिले ना, यानी ऐसी दो रेखाएं जो आपस में कभी मिले ना, वह रेखाएं समांतर रेखा कहलाती है। समपाती रेखा का मतलब होता है एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा जब अवस्थित होती है तो उसे समपाती रेखा कहते हैं। ठीक, एक रेखा की मान लीजिए यहाँ पर ए बी रेखा है एक, और दूसरी रेखा यहीं पर सी डी और मिल जाएगा। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? समपाती। अब इन्हीं रेखाओं को हम समीकरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रतिच्छेदी रेखा कौन से समीकरण बनेगी, समांतर रेखा कौन से समीकरण बनेगी, और समपाती रेखा कौन से समीकरण में बनेगी। तो देखिए सबसे पहले पहला समीकरण देखेंगे। आपको पता होगा कि पहला पद ए, दूसरा पद बी, तीसरा पद सी। ठीक, ए बी सी, दूसरे समीकरण में भी ए बी सी। ठीक, ध्यान रखिएगा, ए बी सी, पहला पद ए, दूसरा पद बी और तीसरा पद सी होता है। ठीक है, अब चूंकि दो समीकरण की तुलना जब हम करेंगे तो पहले वाले समीकरण A1 B1 C1, पहले वाले सब क्या हो जाएंगे? A1, पहले वाला A पद था, दूसरा वाला B, तीसरा पद C। अब ये A1 हो जाएगा, ये B1, ये C1। इसी प्रकार ये A2, ये B2, ये C2। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, अगर यदि हम पद B1 है, ये पद C1 है, ये पद A2 है, ये पद B2 है, ये पद C2 है। ठीक है, लिखेंगे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 तथा C1 अपॉन C2 की तुलना समीकरण फर्स्ट व सेकंड की करने पर। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना जब हम करेंगे, A1 बराबर कितना? x का गुणांक कितना है? आपके पास कितने x है? एक x, तो लिखेंगे 1। A2 कितना है? 3x, तो कितना गुणांक है? 3 हो जाएगा यहाँ पर 1/3। दूसरा B1 कितना है आपका? -2, और B2 कितना है? +4, और तथा C1 कितना है आपका? C1 है आपका -18 और -20। ठीक, इनकी तुलना करेंगे। देखिए ध्यान से, 1/3 क्या इसके बराबर है? 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, बराबर है -1/2 के। अब जब यही बराबर नहीं है, ये बराबर है नहीं है, 1/3 और -1/2 बराबर है नहीं है। जब बराबर नहीं है तो इसे बोलेंगे हम
लिखेंगे यहाँ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 की। A1/A2 कितना आता है 1/3, B1/B2 कितना आता है -1/2, तो ये बराबर है नहीं बराबर है, लिखेंगे इसलिए जब इस प्रकार का समीकरण आपको मिले तो लिखेंगे इसलिए इसका, या इसे डायरेक्टली कोष्टक में लिख देंगे। अब ये बताइए इसकी 3 कंडीशन होगी। जब इस प्रकार का आए तो लिखेंगे ये प्रतिच्छेदी रेखा है। जब प्रतिच्छेदी रेखा के लिए ये समीकरण है, ठीक है। जब A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के तो कौन सा रेखा कौन सी होगी? प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी। अब प्रतिच्छेदी रेखा होगी तो हल कितने होंगे इसके? तो लिखेंगे केवल एक हल। देखिए यहां पर केवल एक हल की जगह पर अद्वितीय हल भी लिखा होगा। अद्वितीय हल, अद्वितीय का मतलब होता है जो द्वितीय यानी जो दो ना हो, केवल एक हो, ठीक है। अद्वितीय हल एक ही बात है, या लिख सकते हैं केवल एक हल, या लिख सकते हैं अद्वितीय हल, ठीक है। अब जब केवल एक हल होगा तो संगत होगा असंगत? ध्यान पूर्वक दीजिएगा। अगर कोई रेखा अगर आपस में एक बिंदु पर टकरा रही है कहीं पर तो ये कैसी होगी? संगत। अगर कहीं रेखा संपाती है एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा तब भी संगत। जब दो रेखाएं दो समांतर होंगी तब होगा असंगत, ठीक है। केवल एक कंडीशन में असंगत होगा और 2 कंडीशन पे संगत होगा, ठीक है। बस ये लाइन ध्यान से देखिएगा कैसा होगा? संगत। अब दोबारा कर से फिर देखिए एक बार कि A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना अगर हम करें और A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तब रेखा कैसी बनेगी? प्रतिच्छेदी। तब हल कितने होंगे? केवल एक हल। संगत होगा असंगत तो संगत, ठीक। इसके साथ अब दूसरा देखते हैं। अब इसकी दूसरे समीकरण देखते हैं, दूसरा समीकरण, ठीक है। जब हम दूसरा समीकरण देखेंगे ध्यान से देखिएगा, इसे हटाते हैं, इसका काम हो गया खत्म। देखिए अब लिखेंगे इसकी तुलना करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना A1/A2 A1/A2 B1/B2 तथा C1/C2 से करने पर ध्यान से देखिएगा। A1/A2 आपके पास कितना है? इसमें A1 के बाद A1 B1 C1 A2 B2 C A1/A2 तो 2/4 है, लिखेंगे 2/4, काटेंगे तो 1/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। दूसरा B1/B2 कितना आपका? 3/6, काटेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। C1/C2 कितना है? -9/-18, माइनस से माइनस गायब, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ठीक है। बराबर कितना है? 1/2। ध्यान से देखिएगा A1/A2 बराबर कितना है? 1/2। B1/B2 बराबर कितना है? 1/2। तो ये दोनों बराबर हो गए B1/B2। और C1/C2 कितना दे रखा है? C1/C2 कितना दे रखा है? ये भी 1/2, यहाँ पर भी बराबर है C1/C2। अब देखिएगा A1/A2 B1/B2 और C1/C2 अगर तीनों बराबर है तो रेखा कैसी बनेगी? रेखा बनेगी आपकी संपाती। कैसी बनेगी रेखा? संपाती। संपाती रेखा बनेगी। संपाती रेखा कैसी होती है? ये रेखा अगर मान लीजिए AB है और इसी रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा CD और है तो रेखा कैसी होगी? संपाती। तो इस पे बताइए हल एक होगा कि अपरिमित रूप से अनेक? कितनी बार रेखा काट रही है पता नहीं, कितनी बार, अनेक बार काट रही है, तो लिखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल। और तीसरी कंडीशन देखिए, जब अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे तो ये संगत होगी या संगत? संगत के लिए कंडीशन बताइए, जिस किसी समीकरण का केवल एक भी हल हो तो वो संगत है, इसके तो अनेक हल है तो क्या होगा? संगत होगा।
अब इसके बाद तीसरा समीकरण देखते हैं, लिखेंगे वही बात, समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 से करने पर लिख लेंगे। ठीक है, a1/a2 कितना आपके पास 1/, लिखेंगे a1/a2, a1 आपके पास x का गुणांक 1, a2 आपके पास 2, ठीक, और बराबर दूसरा नंबर सॉल्व b1/b2, b1/b2 यानी 2/4 और तथा c1/c2, इसे भी काटेंगे जब हम 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 1/2 ही आएगा, और c1/c2 अगर हम हल करेंगे तो -4/-12, माइनस से माइनस गायब, 4 एकम 4 4 3 12 1/3 लिखेंगे। तो वहां पर हम a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन c1/c2 के नहीं है बराबर। ठीक है, तब रेखा कैसी बनेगी, समांतर। समांतर रेखा को मालूम होगी आपको, दो रेखाएं आपस में ना मिले। हल कितने होंगे इसके, अब देखिए ये समांतर रेखा कितनी बार काट रहा है, एक भी बार तो लिखेंगे कोई हल नहीं, हल नहीं। ठीक, और तीसरी कंडीशन संगत होगा, संगत कई बार काट रहा है, जब एक भी बार काटे तो संगत हो गया, कई नहीं काट रहा है तो बोलेंगे असंगत। ठीक है, ये कंडीशन है। अब इन्हीं से संबंधित आपको जो प्रश्नावली 3.1 में क्वेश्चन नंबर दूसरा है, वो इन्हीं दूसरा तीसरा चौथा सब इन्हीं से संबंधित है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको उन सवालों को समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब देखिए इन सबको हम अगर एक बार में अगर ओवरव्यू सबका बताना चाहें तो देखिए इस प्रकार होगा। देखिए सबसे पहले प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा के लिए आपको किस रूप का होना चाहिए समीकरण, आपको समीकरण होना चाहिए a1/a2 बराबर नहीं b1/b2। अगर प्रतिच्छेदी रेखा चाहिए तो इस प्रकार का समीकरण आपको चाहिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक, अगर इस प्रकार होगा तो प्रतिच्छेदी रेखा तो होगी, इसके संगत भी होगा और इसका एक हल होगा। ठीक, दूसरे नंबर पे अगर हम समांतर रेखा के लिए बनाएं, समांतर रेखा के लिए बनाएं तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। अगर इस प्रकार का मिले तो समांतर रेखा बनेगी और इसके हल संगत होगा, असंगत होगा, और क्या होगा तो कोई हल नहीं होगा इसका। ठीक है, अगर आपको समांतर के बाद अगर तो देखिए अब समपाती रेखा के लिए देखें तो समपाती रेखा के लिए आपको मिलेगा a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर c1/c2। अगर आपको तीनों बराबर मिले a1/a2 और b1/b2 और c1/c2, अगर आपको तीनों समीकरण बराबर मिले तो क्या बोलेंगे हम, संपाती। तो हल कितने होंगे, अनेक हल, या पहले देखेंगे संगत होगा, संगत तो संगत, और हल अनेक हल। ठीक है, अब ध्यान से एक बार करते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा में संगत होगा, एक हल होगा, संपाती में संगत होगा, अनेक हल होगा, समांतर में असंगत होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अब इन्हीं से संबंधित आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, अनुपातों a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हम बता चुके हैं आपको, प्रतिच्छेदी रेखा हो तो कैसी कंडीशन चाहिए, और समपाती हो तो कैसी कंडीशन चाहिए, और समांतर हो तो कैसी कंडीशन चाहिए। ठीक है, अब हम देखिए ये सवाल हल करके देखते हैं। लिखेंगे समीकरण इधर हल कर रहे हैं, लिखेंगे एक मिनट इधर ना हल करके इसके नीचे ही करते हैं हल।
लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 से करने पर। अब देखिए इन दोनों समीकरण की तुलना हम इनके बराबर करके देखेंगे। देखिए ध्यान से a1/a2 a1 बराबर पहले समीकरण a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, a2 b2 c2। तो a1/a2 कितना आपके पास 5/7, ठीक। दूसरे नंबर पर देखिए b1/b2 -2/3 तथा c1/c2 कितना आ गया, c1/c2 है +8/-9, ठीक है। अब देखिए ध्यान से लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के 5/7 क्या -2/3 के बराबर है, नहीं है। तो लिखेंगे a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। अब इसमें पूछ रखा आपको, अब देखिए हमने आपको तीनों कंडीशन बता दी थी, प्रतिच्छेदी रेखा, कितने हल, संगत है असंगत, लेकिन आपको उसमें सब नहीं लिखना है। अब जो पूछे क्वेश्चन उतना ही आंसर देना है। क्वेश्चन पूछ रखा है कि अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर याद कीजिए निम्न समीकरणों के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर या संपाती। अब बताइए रेखाएं कैसी करनी है यहाँ पर, तो प्रतिच्छेदी रेखा। आंसर क्या हम देंगे, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक है। इसी के साथ ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का पार्ट फर्स्ट खत्म होता है। अब इसका पार्ट सेकंड देखिए, पार्ट सेकंड को रखा है इसका 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0, ठीक है। इसे समीकरण फर्स्ट बोलेंगे और इसे समीकरण सेकंड। क्या करेंगे, वही कंडीशन, समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना a1/a2 b1/b2 और c1/c2 से करने पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 से करने पर। जब हम करेंगे ध्यान से देखिए a1/a2 आपके पास कितना है, a1 9, a2 18 है, काटेंगे तो 9 × 9 9 दूनी 18 कितना आएगा 1/2। दूसरा b1/b2 b1 कितना है आपके पास 3/6, काटेंगे 3 कितना आया 3/6, काटेंगे 3 × 3 3 दूनी 6 1/2 ये भी आया। c1/c2 12/24 कितना आया 12/24, इसे काटेंगे 12 × 12 12 दूनी 24 यानी 1/2। देखिए नाम से 1/2 लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के बराबर है c1/c2 के। जब तीनों अनुपात बराबर है तो क्या कौन सी कंडीशन बनेगी, आपको पूछ रखा है केवल रेखाएं कौन सी हैं। जब तीनों रेखाएं बराबर होती है तो कौन सी बनती है, समपाती रेखा। कोई दिक्कत, अब देखिए इससे चाहे तो आप ऐसे ही रेखा का चित्र भी बना दें, ठीक है। ये प्रतिच्छेदी रेखा का चित्र हो गया, ये समपाती रेखा का बनाने के लिए इधर बनाए AB और इधर ही इसी रेखा के ऊपर दूसरी रेखा CD, ठीक है। इनका नाम देना चाहे तो A, B और C, ठीक है। अब इस क्वेश्चन के बाद इसका क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट तीसरा रह गया है, वो भी हम कंप्लीट कर रहे हैं। देखिएगा इन्हें रख कर रहे हैं। पार्ट तीसरा इसका बोलता है कि 6x - 3y +10 बराबर 0 और 2x - y + 9 = 0।
ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसे भी समीकरण फर्स्ट बोलेंगे और इसे समीकरण सेकंड बोलेंगे। लिखेंगे a1/a2 समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना a1/a2 b1/b2 तथा c1/c2 से करने पर, ध्यान से देखिएगा, करेंगे जब तो एक मिनट, तो a1/a2 कितना आएगा, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है। अब देखिए a1/a2 आपके पास कितना है, a1/a2 आपके पास है 6/2, इसे जब काटेंगे हम 2 एकम 2 2 3 6 यानी 3/1 और b1/b2 आपके पास -3/-1 y का गुणांक देखना है, केवल गुणांक, ठीक है ना कि y, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ये भी आएगा 3/1 तथा c1/c2 देखिएगा, c1 आपके पास है 10/9, ये तो कटेगा नहीं। अब देखिए लिखेंगे a1/a2 3/1 b1/b2 3/1, ये दोनों बराबर है लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं, लिखेंगे a1/a2 बराबर है b1/b2 के लेकिन बराबर नहीं है c1/c2 के। तो कौन सी कंडीशन बनेगी, जब दो बराबर हो तीसरा बराबर ना हो तो कौन सी कंडीशन बनेगी, देखाएं कैसे बनेगी, समांतर रेखा, ठीक। समांतर रेखा कैसी होती है, एक रेखा ये है मान लीजिए AB और दूसरी रेखा इसी के समांतर जा रही है CD, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर दूसरा भी खत्म होता है। अब क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। आज क्वेश्चन दो ही कंप्लीट करेंगे, ठीक है, आज क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन हम तीसरा कंप्लीट करेंगे, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।